लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन बिहार चुनाव चालू है में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। आज हमारे पास बिहार चुनाव से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। सबसे बड़ी खबर एनडीए से आ रही है। दिल्ली में चिराग पासवान मिले बीजेपी नेता और गृह मंत्री अमित शाह से और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लगभग 1 घंटा चली बात। क्या हुई बातें? वहीं पटना में सीएम नीतीश से मिले बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस और बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव। दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस की चली मीटिंग, आगे बताएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का नामांकन आज से शुरू। निर्वाचन आयोग ने 71 सीटों पर नामांकन की अधिसूचना की जारी। ये भी बताएंगे कि यूपी कैडर के कितने आईएएस अधिकारी बनाए गए बिहार चुनाव पर्यवेक्षक। न्यूज बुलेटिन में ये भी बताएंगे कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने चिराग पासवान को लेकर क्या कही बात। जाते जाते ये भी बताएंगे कि मंत्री संजय झा ने क्यों कही बिहार में बहार है और पप्पू यादव के पीडीए में कौन दल हुआ शामिल। अब खबर विस्तार से। एनडीए में तनातनी कम नहीं हो रही। लोजपा को लेकर अब बीजेपी भी परेशान है। वहीं ताजा घटनाक्रम में गुरुवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर चिराग पासवान ने बीजेपी नेता और गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। तीनों नेताओं के बीच लगभग 1 घंटे चली बात। दोपहर के बाद चिराग वहां से बाहर निकले और अपने आवास गए। हालांकि मीडिया ने उन्हें घेरा, लेकिन वे किसी भी सवाल से बचते नजर आए। बिना जवाब दिए ही आगे निकल गए चिराग। माना जा रहा है कि बिहार चुनाव पर सीट शेयरिंग को लेकर हुई है बात। बैठक में क्या हुआ, इस पर अभी अधिकृत रूप से कोई बयान नहीं आया है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बुधवार को दिल्ली में हुई थी बैठक। अब गुरुवार को पटना में मंथन जारी। बुधवार को दिल्ली में हुई बैठक के बाद बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव पटना आए हैं। गुरुवार को देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे में बनी तानातानी के बीच बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 4 अक्टूबर को होगी। पहले यह बैठक 2 अक्टूबर को होने वाली थी, लेकिन इसकी डेट आगे बढ़ा दी गई है। सूत्रों की माने तो इसी बैठक में यह तय होगा कि बीजेपी को मिलने वाली सीटों पर कौन कौन प्रत्याशी होंगे। सूत्रों का कहना है कि उसी दिन एनडीए की सीटों की संख्या का औपचारिक ऐलान हो सकता है, जिसमें बीजेपी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। हालांकि अभी तक इस पर कोई अधिकृत बयान नहीं आया है। कांग्रेस ने भी सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में गुरुवार को बैठक की। बताया जा रहा है कि राजद व कांग्रेस में तनातनी बनी हुई। राजद 60 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं और कांग्रेस 70 से कम पर मानने को तैयार नहीं है। दोनों ओर से नेताओं की बातचीत का दौर जारी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और सदानंद सिंह ने दिल्ली में आयोजित बिहार कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में भाग लिया। निर्वाचन आयोग ने पहले चरण के तहत 71 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए गुरुवार को नामांकन की अधिसूचना की जारी। इन 71 सीटों पर नामांकन शुरू। पहले चरण के नामांकन की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर। बिहार 2020 की चुनावी जंग के पहले चरण में नीतीश कैबिनेट के 7 मंत्रियों की किस्मत की परीक्षा। हालांकि सीट शेयरिंग पर अभी फैसला होने में 1-2 दिन लगने वाला है, लेकिन इन 7 मंत्रियों को टिकट मिलना लगभग फाइनल है। इनमें से बीजेपी के 3 तो जदयू के 4 मंत्री शामिल। ये हैं बीजेपी के राम नारायण मंडल, बृजकिशोर बिंद और प्रेम कुमार। जदयू से हैं शैलेश कुमार, कृष्णनंदन वर्मा, संतोष कुमार निराला और जय कुमार सिंह। महागठबंधन में सीटों को लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार, मगर आरजेडी नेता ऑल इज वेल की कर रहे हैं बात। राजद नेता भोला यादव और सांसद मनोज झा दोनों नेताओं ने महागठबंधन में ऑल इज वेल होने की कही बात। कहा बहुत जल्द आरजेडी कांग्रेस में सारी बातें हो जाएंगी तय, अभी चल रही है बात। बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू नेता नीरज कुमार ने गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल किया। नीरज कुमार को पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का उम्मीदवार बनाया गया है। नामांकन के दौरान नीरज कुमार के साथ जेडीयू के और भी कई नेता मौजूद रहे। बिहार चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश कैडर के 72 आईएएस अधिकारियों को बिहार विधानसभा चुनाव का पर्यवेक्षक किया गया है नियुक्त। जल्द आएंगे बिहार। इन्हें अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की दी गई है जिम्मेदारी। इनके अलावा अन्य राज्यों के आईएएस अफसरों को भी विधानसभा चुनाव में पर्यवेक्षक बनाया गया। ये सारे अधिकारी 1996 से 2014 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। चुनाव के दौरान विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव संबंधी प्रक्रिया पर इनकी होगी पैनी नजर। सीधे चुनाव आयोग को भेजेंगे अपनी रिपोर्ट। बिहार में एनडीए में अभी भी लोजपा को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जहां एक तरफ चिराग के तेवर तल्ख होते दिख रहे हैं, वहीं एनडीए में उनके बने रहने को लेकर हर तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।
मगर वहीं बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि चिराग एनडीए गठबंधन में है शामिल और रहेंगे, 200% की ली गारंटी। केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम 3 दिनों के दौरे पर आई हुई है बिहार। पटना में बैठक करने के बाद टीम गुरुवार को ज्ञान की धरती गया पहुंची। बोधगया में आयोजित मीटिंग के बाद टीम के सदस्यों ने महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। उसके बाद विधानसभा चुनाव को लेकर मगध, पटना, मुंगेर के सीनियर अधिकारियों के साथ की बैठक। इसमें 3 प्रमंडलों के कमिश्नर, आईजी, डीआईजी समेत इन क्षेत्रों के डीएम, एसएसपी, एसपी, डीडीसी हुए शामिल। बिहार विधानसभा चुनाव 2000 के आलोक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उनके टीम ने निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा संपन्न की। मीडिया को संबोधित करते हुए बिहार सरकार में जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा, सीएम नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार में बहार है, हर क्षेत्र में बिहार ने तरक्की की है। संजय झा ने कृषि रोड मैप पर चर्चा करते हुए कहा कि बिहार में 15 साल में कृषि क्षेत्र में बहुत काम हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश ने अपने 7 निश्चय को पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। साथ ही सरकार की उपलब्धियों से जुड़ी जानकारियां दी। इस दौरान संजय झा ने जगदेव सेना के 16 नेता और कार्यकर्ताओं को जेडीयू में किया शामिल। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के नेतृत्व में बना गठबंधन पीडीए में प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन भी हुई शामिल। प्रकाश अंबेडकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पौत्र हैं। पप्पू यादव ने कहा, हम मजबूत हैं और हमारा बस एक ही मकसद है, बिहार को नीतीश सरकार और लालू परिवार से बचाना। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में आज बस इतना ही। खबर की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, साथ ही फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें।